बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मटेरियल इंस्टेंसेस के बारे में सीखेंगे एंड पैरामीटर्स के बारे में, और हम ये देखेंगे कि हाउ दे विल वर्क। और लेट्स सी। जब भी हम कोई मटेरियल क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली उस मटेरियल की जब भी हम सेटिंग्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस मटेरियल के अंदर कोई चेंज करते हैं तो हर दफ़े हमें अप्लाई करना पड़ता है, और दोबारा जब हम मटेरियल पे आते हैं देन वी कैन सी द चेंजेस हेयर। और अगर आप अप्लाई नहीं करते तो यानी हर चेंज के बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा यहाँ पे आना पड़ता है और देखना पड़ता है कि व्हाट आर द चेंजेस हेयर। So this is really difficult. So for that, for easiness, हम instance create कर सकते हैं for any material. So right click on that material और यहाँ पे आप देखेंगे कि create material instance का option है। So जब हम instance create करते हैं तो अब हम इसको नाम दे सकते हैं। So I will just go with the default name, और अगर हम इस पे डबल क्लिक करें तो ये अब आप देख सकते हैं कि we have a nice instance here. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे जो इंस्टेंस हमने चूज़ की है उसकी यहाँ पे कोई ख़ास वैल्यूज़ वगैरह हमें नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हमने पैरामीटर्स ऐड करने हैं ऑन दी मेन मटेरियल। और जब हम पैरामीटर्स ऐड करेंगे तब हम जो है वो चेंजेस कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आप देखिए कि ये एक पैरामीटर है फॉर दी टेक्सचर और साइज़ कोऑर्डिनेट, और उसका ये वाला जो सेक्शन है इसको हम ऐड करना चाहते हैं ऑन दी दैट इंस्टेंस। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट क्लिक हेयर, और यहाँ पे आप देखिए कन्वर्ट टू पैरामीटर का ऑप्शन है। सो वी विल क्लिक हेयर और इसको हम नाम दे सकते हैं। सो नाउ अगर हम अप्लाई करते हैं और दोबारा से अगर हम उस इंस्टेंस को ओपन करते हैं, सो लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस इंस्टेंस, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ दी साइज। कहाँ पे है? ये है। ओके, साइज ऑफ दी टेक्सचर, और इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे चले जाते हैं और लेट्स प्ले विद दीज वैल्यूज़। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि अगर हम इसकी स्केल को बड़ा करते हैं तो you will see that in real time it will affect on this material, but चूँकि हमने यहाँ पे ये टेक्सचर को रिप्लेस नहीं किया इंस्टेंस के साथ, इसलिए हमें यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा इफेक्ट। तो हम इस इंस्टेंस को ऐड कर लेते हैं ऑन दिस मैट इंस्टेड ऑफ दिस टेक्सचर, और मटेरियल जो है वो बल्कि इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, एंड लाइक दिस, और इस विंडो को हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से देख पाएँ। सो नाउ यू कैन सी कि हम इस टेक्सचर की टाइलिंग को जो है वो रियल टाइम में जो इम्पैक्ट है उस पर डाल सकते हैं, यानी उसके टेक्सचर साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं एज पर आर नीड्स। ओके, सो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम कोई और चीज़ चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये नॉर्मल मैप जो है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा या कम हो जाए, तो वी कैन ऐड अनदर नोड हेयर। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्लैटन नॉर्मल नोड, और इसका फ़ायदा ये नॉर्मल मैप पे फ्लैटन वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड इट हेयर, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एंड देन फॉर द वैल्यू इटसेल्फ वी विल जस्ट प्रेस 1 एंड क्लिक टू ऐड दिस वेक्टर वैल्यू, कांस्टेंट वेक्टर वैल्यू, और इस नोड को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और इसको अब हमने इंस्टेंट पे ऐड करना चाहते हैं हम, तो वी विल जस्ट राइट क्लिक हेयर और इसको हम कन्वर्ट टू पैरामीटर करेंगे और इसको बोल देंगे नॉर्मल फ्लैटन वैल्यू एक्सेट्रा, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। सो जब आप अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि ये जो टेक्सचर है आपका, यानी फॉर एग्जांपल ये जो टेक्सचर है, सो इसकी ये जो वैल्यू है रफनेस वैल्यू, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड मल्टीप्लाई नोड हेयर, सो m click and then we can add this to multiply and roughness, और डेफिनेटली फॉर द कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको 1 को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू दे दी एंड वी विल जस्ट गो टू कन्वर्ट टू पैरामीटर, और इसको बोलेंगे रफनेस। ओके, यानी आप किसी भी सेक्शन पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस कलर, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली वी कैन राइट क्लिक हियर, कन्वर्ट टू पैरामीटर, और इसको बोलते हैं कलर टिंट वैल्यू। ओके, सो ब्यूटीफुल। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि हम अप्लाई कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपको डिफरेंट वैल्यूज नज़र आ रही हैं। सो यू कैन सी के हमारे वो नॉर्मल फ्लैटन वैल्यू भी आ रही है, वी आल्सो हैव रफनेस वैल्यू। हम यहाँ से रफनेस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं रियल टाइम में, और इसको हम कम की तरफ भी लेके जा सकते हैं इफ यू वांट टू डिक्रीज इट। ओके, तो ये आपके पास जो है रियल टाइम में जो है वैल्यूज वो आ जाती हैं। इसी तरीके से नॉर्मल फ्लैटन वैल्यू जो है, इसको अगर हम इंक्रीज करें तो यू कैन सी, आई विल जस्ट जूम इन, और यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर हम इसकी जो है वो कम की तरफ जाएं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये देखिए नॉर्मल मैप जो है वो बिल्कुल कम जो है वो विजिबल है, और अगर हम इसको रियली हार्ड की तरफ जाएं तो ये नॉर्मल मैप की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ये ज़्यादा हमें जो है रियलिस्टिक व्यू जो है वो मिलेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इन वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हैं। आल्सो यहाँ पे आप देखिए कलर टिंट का ऑप्शन आ रहा है, और यू कैन चेंज दी कलर टिंट डायरेक्टली। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए कितना ज़बरदस्त टूल है, जिस इंस्टेंस जो हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आल्सो हम फॉर एग्जांपल आप मेटालिकनेस को भी अगर चेंज करना चाहते हैं टू ए सर्टेन पॉइंट, तो यू कैन ऐड दी मेटालिकनेस वैल्यूज एज वेल। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं टू मेटालिकनेस, so यहाँ पे उस पे भी पैरामीटर ऐड कर देंगे, और वी कैन से मेटालिकनेस, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है वो आई थिंक 1 पे रहती है शायद, और बहुत शायद हमें नज़र आए। सो लेट्स गो टू दिस, और नहीं ठीक है, सो इफ़ वी गो टू मेटालिकनेस तो 0 की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसकी मेटालिकनेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू डिक्रीज इट। ओके, तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ के साथ जो है वो खेल सकते हैं। सो यू कैन सी के हाउ यूजफुल इट इज़ फॉर सर्टन पर्पसेस, और इंस्टेंसेस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने कवर किया है inside this video, or in this same video we will also learn about master materials. Now the thing is कि master material जो है वो main material को ही हम master material में convert कर सकते हैं। So this is the main material, so let's click here, इसको rename कर लेते हैं और इसको बोलते हैं master material। और मास्टर मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता है? मास्टर मटेरियल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है वो एक ही मटेरियल को बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ कर पाएँ, इन्हें बाय डिफरेंट इंस्टेंसेस। तो हम हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और मास्टर मटेरियल जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करेंगे। सो इन द केस ऑफ मास्टर मटेरियल, आप अगर हम जहाँ पे जाएं तो ये वही वाला मास्टर मटेरियल है जो कि हमारे पास मौजूद है, बट इन केस ऑफ दिस पैरामीटर
जो कि इंस्टेंस का पैरामीटर है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी के बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जब हमने सेलेक्ट की तो अब क्या हुआ कि इसने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी इन दी इनसाइड दिस मास्टर मटेरियल, वो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो पिक कर ली हैं। ओके, सो लेट्स ऐड दिस इंस्टेंस हियर में भी। ओके, इस इंस्टेंस को यहाँ पे रखते हैं फॉर नाउ, मास्टर मटेरियल पे वापस चले जाते हैं। सो किसी भी मटेरियल को मास्टर मटेरियल बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये कलर है तो इसको कलर को वाइट रहना चाहिए हमेशा। सो इसको आप 1111 होना चाहिए एंड ओके कर दें। सो इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो 1 होना चाहिए। कैसे बाकी जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मेटालिकनेस है, सो मेटालिकनेस के लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मेटालिकनेस वैल्यू को, और आई विल शो यू इन ए वाइल कि हम मेटालिक टेक्सचर कैसे यूज़ करते हैं फॉर दिस केस। और यहाँ पे अब हम बाकी चीज़ों को अगर देखें तो इसमें ये वाली जो चीज़ है जो कि साइज़ ऑफ द टाइल है वो 0.5 है, इसको 1 होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ ये मास्टर मटेरियल नहीं कहलाएगा अगर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड नहीं हैं तो। ओके, एंड आल्सो दिस फ्लैटन वैल्यू जो है ये भी 0 होनी चाहिए, रफनेस की जो वैल्यू है वो भी 0 होनी चाहिए, एंड देन इट विल बी कॉल्ड ए मास्टर मटेरियल। दैट्स नाइस। सो नाउ अगर हम जहाँ पे क्लिक करें कंट्रोल क्लिक, तो यहाँ पे ये हमारे पास मेटालिक मैप भी मौजूद है और इसको भी हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इनटू द सीन, और इस मेटालिक मैप को हम यहाँ पे ला सकते हैं एंड देन वी कैन एक्चुअली ड्रैग ड्रॉप दिस मेटालिकनेस वैल्यू हेयर। और ये जो हमारे पास इंस्टेंस है, ओके जस्ट रीअरेंज इट लिटिल बिट, और ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो अब हमारी जो मटेरियल है उस पर मेटालिकनेस जो है वो भी ऐड हो चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो नाउ इफ़ वी सेव एवरीथिंग, अप्लाई एंड सेव, एंड उसके बाद एक और चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि जो ग्राउंड मटेरियल की जो इंस्टेंस आपने क्रिएट की थी उसको दोबारा से आपने रीसेट कर लेनी है हर चीज़, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। एंड देन नाउ इफ़ वी गो बैक टू आवर थिंग, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स ए मेटालिक मैप। ओके, सम टाइम डेफिनेटली आपको मेटालिक मैप नहीं चाहिए होता। सो हम ये चाहते हैं कि इंस्टेंस के अंदर, ये जो इंस्टेंस है इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाना चाहिए फॉर द बेस मैप्स और फॉर द मेटालिक मैप एज वेल, एंड आल्सो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम मेन टेक्सचर को भी चेंज कर पाएँ और मेटालिकनेस को यानी चेक भी कर पाएँ और अनचेक भी कर पाएँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम जाते हैं यहाँ पे मास्टर मटेरियल के अंदर। फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे ये जो हमारे मेन टेक्सचर्स हैं इसको भी पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कन्वर्ट टू पैरामीटर्स, और इसको बोलते हैं कि जी कलर टेक्सचर है ये वाला जो था ये है हमारे पास मेटालिक, और ये जो था ये था हमारे पास रफनेस, एंड ये जो था ये था हमारे पास नॉर्मल। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम इसको अप्लाई करेंगे और दोबारा जाएंगे इंस्टेंस पे, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दीज वैल्यूज। ओके, और यहाँ पे अब हम इन मैप्स को चेंज कर सकते हैं। So we can click on this or we can actually
चेंज दीज मैप्स एज वेल। ओके, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी दूसरे मैप्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहें कोई भी टेक्सचर। ओके, सो फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स डेफिनेटली हम सेपरेट टेक्सचर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि ये मेटेलिक जो है ये हर वक्त अनेबल रहेगा और मेटेलिकनेस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सो व्हाट वी वांट इज़ कि हम ये चाहते हैं कि मेटेलिकनेस जो है वो जब हमें चाहिए हो तो इसको इनेबल करें, अदरवाइज हम इसको ना इनेबल करें। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे एक पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं और इसको बोलते हैं स्विच पैरामीटर। सो स्विच स्टैटिक स्विच पैरामीटर। ओके, दे सकते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं स्विच ऑन ऑफ। एंड नाउ वी विल जस्ट मेटेलिक मैप जो है इसको यहाँ पे ट्रू पे डाल देंगे और इसको यहाँ पे आगे ले जाएंगे, सॉरी, टू दी मेटेलिक window. Okay, and now for the value we will add the constant value। तो 1 को प्रेस करके क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इफ वी अप्लाई दिस तो अब आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा, 0 वैल्यू होगी। एंड इफ वी गो हेयर टू द इंस्टेंस तो अब आप देखिए यहाँ पे जो मेटेलिक मैप है वो नहीं आ रहा और बाकी दो मैप्स जो हैं वो आ रहे हैं। एंड इफ़ वी वांट टू इनेबल द मेटेलिक मैप तो हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन इट विल स्विच द ऑन ऑफ पैरामीटर। सो व्हाट विल हैपन कि अब हमारे पास ये मेटेलिक मैप जो है वो भी इस पे जो है वो अप्लाई हो जाता है। और डेफिनेटली अगर आप इसकी मेटेलिकनेस को की वैल्यूज़ को के साथ प्ले करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई का जो है वो पैरामीटर और फिर उसके साथ कांस्टेंट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं फॉर चेंजिंग द वैल्यूज एज वेल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम एक मास्टर मटेरियल जो है वो किस तरीके से जो है वो अनेबल करते हैं, मास्टर मटेरियल किस तरीके से बनाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं इनटू अनरियल इंजन और फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट मटेरियल्स की इंस्टेंसेस को जो है वो बनाएंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।